हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का एक्सरसाइज होगा 1.6 जो कि चैप्टर नंबर 1 का होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपने 8th क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है। 9th में आपको उसी पर बेस्ड सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। तो इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, 8th क्लास में जो आपने पढ़ा है उन रूल्स को क्या करते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए, फिर से आपको वो चीज़ें याद हो जाएं जो आप भूल चुके हैं कि आपने क्या पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं। रूल्स में सबसे पहला आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर गिवन है, अगर उसके पावर 0 लगा हुआ है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर गिवन हो, उसका पावर 0 है, आंसर हमेशा 1 होगा। अगर पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो एडिशन मिलेगा। ठीक है, मीन्स अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, और अगर बेस सेम है बट डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गए। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, एक तो हो गया अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उनके पावर हमेशा प्लस होते हैं। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर हमेशा माइनस में होंगे। अगर बेस a पावर m लिखा हुआ है और इसका भी पावर n कर दिया गया, होल पावर n कर दिया गया, तो ये जो नंबर्स हैं पावर के, ये क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं रूल्स इसका। अगर a पावर m है तो आप इसको 1/a पावर माइनस m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर a पावर माइनस m है तो इसको आप 1/a पावर प्लस m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस हो गए। देखो, अभी तक बेस सेम थे तब हमने ये काम किया, अगर पावर सेम होंगे तो बेस का क्या किया जाएगा। फॉर एक रूल्स और है, अगर बेस है आपका a पावर m और ये है b पावर m, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, पावर इज सेम बट बेस आर डिफरेंट। जब बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगे, तो आप बेस को डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दें और पावर को ऊपर ऐड कर दें, इस तरीके से पावर लगा दें। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 एक्सपोनेंट के रूल हैं। अगर आपको एक्सपोनेंट के इतने रूल पता हैं, सिर्फ यही 6 बेसिक रूल पता है, आप एक्सपोनेंट के हर एक क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल सबका एक एक यहीं पर करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 3 पावर -2, देन यू कैन रिप्रेजेंट इट 3 पावर +2। ठीक है, 1/3 पावर +2, ये हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर 3 पावर 0 है तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से। ठीक है, 3 के लिए, रूल नंबर 3 के लिए एग्जाम्पल हम आपको सेट करते हैं। 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 5, बेस सेम है, यहाँ पर पावर आर डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में यहाँ पर पावर प्लस कर देंगे। 5 + 2 7। फोर्थ के रूल के लिए देखते हैं, मान लो 10 पावर 7 है डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 है, देन आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड में है, पावर को माइनस कर देंगे, 7 - 3 10 पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं इसके लिए। 2 पावर 3 पावर 4 है अगर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 पावर 12। ठीक है, ये हो गया। यहाँ के लिए देख लेते हैं, 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 3 लिखा है, तो क्या करेंगे, 5 इंटू 7 पावर 3 इज इक्वल टू 35 पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 पावर 3। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको, ये क्वेश्चंस करना है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 64 पावर 1/2। इसको क्या करना है आपको, और शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो 64 को आप किसका पावर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 64 को 2 के पावर में कन्वर्ट करें, तो 8 8 × 64 होता है, 8 पावर 2 लिख देंगे आप इसको, फिर से होल पावर 1/2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन गिवन है इसका 32 पावर 1/5। ठीक है, अब 32 जो है इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 32 को 2 16 हो जाएगा, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तो आप देखेंगे 2 की पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5।
तो आप 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं, होल पावर 1/5। 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन थर्ड दे रखा है इसका 125 पावर 1/3। तो 125 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, मीन्स ये 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 क्यूब लिख दिया, होल पावर 1/3। तो 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप इस तरीके से ये छोटे छोटे एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इन्हें नोट कर लें। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। और ये आपका फर्स्ट का 1, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट के तीनों क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, सिर्फ इनको आपको देखना है कि इनके होल पावर क्या गिवन है। जो भी होल पावर गिवन है ना, उसी में आप इन नंबर्स के पावर को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद पावर से पावर को मल्टीप्लाई करा के आप उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लें। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है 9 पावर 3/2। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3/2, यानी कि 9 को आप 2 के पावर में ब्रेक कर दें तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है, 3 पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ पर 3/2 के बने, 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, 3 पावर 3। अगर एक्सपोनेंट में ऑप्शन है तो आप एक्सपोनेंट में लिख दीजिए, एक्सपोनेंट में ऑप्शन नहीं है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 3 क्यूब है मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 27 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 32 पावर 2/5। अभी मैंने आपको 32 का प्राइम फैक्टर करके दिखाया था कि आप इसको 2 पावर 5 लिख सकते हैं। तो 32 को हमने लिखा 2 पावर 5 गेट मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 2 जा 4। सिंप्लीफाई करना है, आप इनको जितने ही शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 3/4, 16 पावर 3/4 है। यहाँ पर 4 के टर्म में है तो 16 को भी आपको 4 के टर्म में लिखना है। तो 16 को 4 के टर्म में लिखने के लिए 2 पावर 4। ठीक है, तो 2 पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। गेट मल्टीप्लाइड बाई क्या पावर दिया है, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में है। फोर्थ इसका देख लेते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 125 पावर -1/3। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पहले आप ये देख लीजिए, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। गेट मल्टीप्लाइड बाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 पावर -1, और 5 पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 के भी आपको ये चारों सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी हैं। एक बार आप देखिए, आप खुद से ट्राई करिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करिए और अगर तब भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। ठीक है, ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें कि आपको समझना है, क्योंकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के साथ है, बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर का सबसे ईजी चैप्टर है, ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सेम बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ऐड करना है, और पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना है, और 1/, में लिखा हुआ है तो आप उसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला इसका सिंप्लीफाई करना है, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5।
ठीक है। हमने क्या कहा, बेस पहले चेक करना है, बेस इज सेम देन पावर आर डिफरेंट। पावर को क्या करना है, पहले यहाँ पर देखो कौन सा साइन है, प्रोडक्ट का, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। ये भी आपने 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ रखा है कि किस तरीके से आपको फ्रैक्शंस को प्लस करने होते हैं, ठीक है। 2 पावर, इनका एलसीएम 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 3 5 जा 15, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाई 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 पावर 13/15, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 पावर 3 का होल पावर 7 दिया है, तो आप इससे लिख सकते हैं 1/7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 का होल पावर 7। 1/7, 1 को कितने भी पावर कर दोगे इनफाइनाइट 1 ही आएगा वो। 3 पावर, देखो अब 2 पावर है इसके, तो 2 पावर होते हैं तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21, ये आ गया। आप इसको 1/3 पावर 21 भी लिख सकते हैं या 3 पावर -21 भी लिख सकते हैं। बिस आपका है, मन आपका है, आप जैसे भी मन करें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये मल्टीप्लाइड में था, ये पावर में था, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं यहीं पर, अच्छा थर्ड ऊपर ही देखते हैं। थर्ड है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। अब यहाँ पर पावर बेस तो सेम है बट पावर डिफरेंट है, और ये किस टाइप में है, डिवीजन टाइप में है। तो आप क्या करेंगे, इनको पावर को -1/2 -1/4। देखना जो डिनोमिनेटर का पावर होगा ना वो ऊपर जाकर माइनस होता है, ऐसा नहीं कि आप 1/4 -1/2 कर देंगे, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम जो डिनोमिनेटर होगा 2 और 4, उसका एलसीएम आएगा 4। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 11 पावर 2 -1 1/4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड में था, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, माइनस के फ्रैक्शंस को सॉल्व करके पावर में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका डायरेक्टली बेस्ड है पावर पर। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। अब यहाँ पर तो बेस आपको डिफरेंट दिख रहे हैं बट पावर सेम दिख रहे हैं। मैंने क्या बताया, जब पावर डिफरेंट हो, सॉरी पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो, तो क्या करना है, पावर को एज इट इज लिखना है और बेस को जिस सिंबल में हो वही कर दीजिए। बेस यहाँ मल्टीप्लाइड में है तो आप 7 क्रॉस 8 कर दीजिए, पावर 1/2। 8 से बन जा 56 पावर 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो जाता है। आपका चैप्टर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 आपका मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से करिए। इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है आप उस क्वेश्चंस को ड्रॉप करिए, बाकी मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी उसके सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, या फिर आपको मैं वीडियोज़ के थ्रू बता दूंगी, ठीक है। बट आप पढ़ाई करिए ईमानदारी से और आप अपने अच्छे नंबर स्कोर करिए, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।